आज हम बात करने वाले हैं फिनेस्ट्राइड के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो इसके कुछ जनरल और कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास जो सर्जरी के लिए आते हैं या कंसल्टेशन के लिए आते हैं, हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो फिनेस्ट्राइड दवा के बारे में डिस्कशन ज़रूर होता है क्योंकि यह मेल पैटर्न बाल्डनेस की मेन दवाई होती है जो मेल पैटर्न बाल्डनेस को रोक सकती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिनेस्ट्राइड होता क्या, ये कैसे काम करता है। फिनेस्ट्राइड एक DHT ब्लॉकर दवा है जो कि टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने से रोकता है। तो इससे होता क्या है, क्योंकि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमारे हेयर्स में मिनिएचराइजेशन करता है, मतलब कि अगर हमारे हेयर में अच्छी क्वालिटी के रूट्स ग्रो कर रहे हैं जिनमें सिंगल, डबल, मल्टीपल रूट्स हैं, तो यह उन रूट्स को कमज़ोर बालों में तब्दील करता है। जैसे 4 रूट वाले हेयर को यह 3 रूट में कन्वर्ट करेगा, फिर 2 रूट में कन्वर्ट करेगा, सिंगल रूट में कन्वर्ट करेगा और बाद में वो सारे रूट्स मिनिएचराइज होके पतले होके कमज़ोर होने लगेंगे। तो ऐसे में होता क्या है, वहाँ पे वो एरिया स्कैल्प विजिबल होने लगता है और बाल्डनेस जैसा लगने लगता है। तो यह नॉर्मल प्रोसेस है जो मेल्स में होती है, बट कॉस्मेटिकली हमें यह एक्सेप्टेबल कई बार नहीं होती है। जब हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं होती है तो हम इसका ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, तो फिनेस्ट्राइड वहाँ पे उसका रोल आता है। फिनेस्ट्राइड इस प्रोसेस को फर्स्ट स्टेप में ही रोक देता है या टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में नहीं बदलने देता है, तो मिनिएचराइजेशन प्रोसेस रुक जाती है। मिनिएचराइजेशन प्रोसेस रुकने के कारण बाल्डनेस स्टॉप हो जाती है। तो फिनेस्ट्राइड ऐसे वर्क करता है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। अब फिनेस्ट्राइड लेने से कई बार लोग घबराते हैं, यह कब तक ले सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यह भी लोगों का क्वेश्चन होता है। तो फिनेस्ट्राइड जनरली आप एट अ स्ट्रेच 3 से 6 महीने या साल भर तक भी ले सकते हैं। बाद में भी आप इसको डोज टेपरिंग करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में आप रुक के कुछ समय बाद रीस्टार्ट कर सकते हैं। यह सब आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके करना है या आपके डॉक्टर से डिस्कस करके करना है। इसके बाद यह कब बंद कर सकते हैं, तो फिनेस्ट्राइड आप जस्ट एक कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यह आप बंद कर सकते हैं बीच में कभी भी। आपके डॉक्टर से आप डिस्कस कर लीजिए कि इसके बंद करने से आपके बालों में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, आपका प्रोग्रेशन कैसा है बाल्डनेस का, किस तरह की आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जीन्स कैसे हैं। तो उससे क्या है, आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके केस में बाल्डनेस प्रोग्रेस करेगा या नहीं, बाद में मिनिएचराइजेशन आएगा या नहीं। उस बेसिस पे आप डॉक्टर से डिस्कस करके इसको बंद कर सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो इसके कुछ जनरल और कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इन जनरल में जैसे कि थोड़ा सा नोज़िया होना, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन, GI इंटॉलरेंस होना, कुछ फेस पे स्वेलिंग आना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे इरेक्शन का ना होना या लॉस ऑफ लिबिडो होता है या है ना अर्ली इजैकुलेशन। तो कुछ चीज़ें ऐसी इसमें आती हैं, बट जनरली साइड इफ़ेक्ट की बहुत सारी रेंज हम अलग अलग मेडिसिन्स में देखते हैं, पर यह रेंज हर पेशेंट में हो ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट कॉमन होते हैं और कुछ रेयर होते हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो बहुत ही माइल्ड होते हैं, जो हम बहुत इजीली टॉलरेट भी कर लेते हैं, और कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कॉमनली होते ही नहीं हैं। तो आप जैसे कोई सिंपल दवा भी लोगे, पेन किलर लोगे, एंटीबायोटिक लोगे या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप मेडिसिन लेते हो, तो उसमें भी साइड इफ़ेक्ट की एक लंबी लिस्ट होती है, बट कॉमनली हम लेते रहते हैं और हमें कभी कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि ये जो भी साइड इफ़ेक्ट हमें इसमें लिखे हुए हैं या हमें इसके बारे में बताए गए हैं वो हर पेशेंट में होते हैं। तो जनरली ये बहुत सेफ़ दवाई है। मैक्सिमम पेशेंट्स में इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बट अगर किसी में होते हैं तो वो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकता है, उनसे डिस्कस कर सकता है, उसके बेसिस पे डोजेस को चेंज कर सकता है या फिर दवाई को स्टॉप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं और आप इस दवा को सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि आपको इसकी नीड है या नहीं।
फिर इसको आपको कब तक कंटिन्यू करना है, और अगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो आप उनको रिपोर्ट कीजिए और उस हिसाब से उसको टेपर करना या बंद करने का डिसीजन लीजिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपका कुछ नॉलेज बढ़ा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और यूज़फुल जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।